हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है द मिनिमम वर्क विच मस्ट बी डन टू कंप्रेस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 1.01325 into 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 1.01325 into 10 to the power 5 ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, और एल एन 100 की वैल्यू हम ले सकते हैं 4.6 और आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है हमें 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके बच्चों, अब देखो मिनिमम वर्क विच मस्ट बी डन टू कंप्रेस। ओके बच्चों, ऑक्सीजन गैस हमारे यहाँ पर सिस्टम है, सिस्टम वो पार्ट होता है यूनिवर्स का विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन। तो कंप्रेस किया जा रहा है सिस्टम को, मतलब सिस्टम के ऊपर ना काम हो रहा है। ओके बच्चों, डन ऑन दी वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम। ओके, जो वर्क है बच्चों वो सिस्टम पे किया जाएगा बच्चों। और जब वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम होता है ना, तो मिनिमम वर्क का मतलब होता है बच्चों रिवर्सिबल वर्क। ओके, या कहो रिवर्सिबल प्रोसेस से आने वाला वर्क। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है बच्चों जिसमें आप ये जैसा कंप्रेशन कर रहे हो, तो ये इनफाइनाइट स्टेजेस में हम यहाँ पर करेंगे बच्चों। नाउ और प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है बच्चों। ओके, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके बच्चों, नाउ फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। और गैस के बारे में कुछ नहीं कर रखा तो हम आइडियल गैस मान लेंगे। ओके, नाउ फॉर एन आइडियल गैस इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइसोथर्मल कंडीशन वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस का एन आर टी एल एन P1 ओवर P2 वेयर P1 इज द इनिशियल प्रेशर जो कि कितना है बच्चों 1.01325 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चों। ओके, और फाइनल प्रेशर P2 कितना है बच्चों, ये है आपका 1.01325 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स हमारी गैस के O2 के हम निकाल लेंगे, जो कि हम कैसे निकालेंगे गिवन वेट अपॉन मोलर मास से। गिवन वेट कितना है 16 ग्राम है। ओके, O2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, तो आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आएगा बच्चों 0.5 मोल ये आ जाएगा। ओके बच्चों, क्या आ जाएगा 0.5 मोल ये आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का एन की वैल्यू कितनी है 0.5 मोल है। ओके बच्चों, आर कितना है बच्चों, आर है यहाँ पर 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके बच्चों, इनटू एल एन P1 की वैल्यू क्या है बच्चों, ओके टेम्परेचर भी तो लेना है बच्चों। तो हो जाएगा 300 केल्विन। ओके बच्चों, इंटू एल एन P1 कितना है 1.01325 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, और P2 कितना है 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट से यूनिट कैंसिल बच्चों, ये वाली प्रेशर वाली ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई बच्चों। ये ऊपर 1 जाएगा, नीचे कितना बचेगा 100 बचेगा। ओके बच्चों, केल्विन से केल्विन गया बच्चों, मोल से मोल गया, फाइनली जूल में आपका आ जाएगा बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू एल एन इंटू एल एन। ओके बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो 100 की पावर -1। ओके बच्चों, अब देखो लव की एक प्रॉपर्टी होती है जैसे एल एन है। ओके बच्चों, तो x की पावर y को आप y ln x ऐसे करके लिख सकते हो। तो -1 बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो ये बनेगा 0.5 इंटू 8.3 और ये जूल्स में आ रहा है बच्चों। 0.5 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू और एल एन 100 की वैल्यू क्या है बच्चों 4.6 है, इतने जूल्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो और देखो वर्क डन पॉजिटिव में आएगा बच्चों, और पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब क्या होता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। नेगेटिव आता है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम होता। ओके बच्चों, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5727 जूल्स। ओके बच्चों, तो ये दे रखा आपको 5727 जूल्स। बाकी किलो जूल में भी चेक कर लेते हैं। 1 जूल होता है 1/1000 किलो जूल के इक्वल। तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.727 किलो जूल। ओके बच्चों, तो किलो जूल में तो ये वैल्यू नहीं दे रखी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।